झारखंड विधानसभा चुनाव की आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा घोषणा हो जाएगी तिथि की। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और जो सत्ताधारी पक्ष है वो क्या कहे हैं इस चुनाव को लेके, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की टीम जब रांची आई थी और सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने बातचीत किया था, तो अपना अपना विषय हम लोगों ने उनके समक्ष रख दिया है। अब फैसला उनको करना है कि कितने चरण में चुनाव हो और कौन कौन से इलाके किस चरण में आएंगे, या फिर एक ही चरण में चुनाव हो। ये तो आप कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है, आपने देखा होगा कि परीक्षा से पहले जो तैयारी होती है वो परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने दिखाई अपनी ताकत। हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुँचे, 50 लाख लोगों से संपर्क किया, 200 प्रखंडों से यात्रा गुजरी और परिवर्तन का संकल्प लेकर जो कार्यकर्ता निकले हैं, निश्चित रूप से चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही उसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता ज़मीन स्तर पर प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। तब तक हम पूरी अपनी ओर से मेहनत करेंगे, जनता को विश्वास में लेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कितने चरण में होगी वो तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मेरा मानना है, राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि एक चरण में पूरा चुनाव होना चाहिए, ताकि किसी तरह का भेदभाव का जो दुष्प्रचार होता है, कह लीजिए, यह होता है, वो नहीं होगा। 2 चरण 3 चरण कितना 81 सीट में तो एक चरण में आप कर सकते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से आग्रह है कि एक चरण में यहाँ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, तो अच्छा संदेश जाएगा जनता के बीच में, समाज के बीच में, राज्य में, देश में। इंडिया ब्लॉक कितना तैयार है चुनाव को लेकर? पॉलिटिकल पार्टी कोई भी ब्लॉक हो, ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार, चुनाव के मूड में रहती है। हम लोग भी चुनाव के मूड में है। राष्ट्रीय जनता दल 81 सीट पर तैयारी है, लेकिन गठबंधन में जो तय होगा उसी सीट पे हम लोग लड़ेंगे और गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे और भाजपा को झारखंड से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पिछले बार भी उखाड़ा उसको हम लोगों ने, और बंगाल के खाड़ी में फेंक देंगे उसको कि नामो निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये झूठों को रोज़ प्रचार देख रहे हैं, कौन कौन योजना चला रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जितना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, एक भी बता दे कहाँ गया 15 लाख। फिर कहेंगे तो बोलेगा बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जो घोषणा करते हैं उस पर अमल कीजिए। झूठो सचो पब्लिक को पूर्वक बनाने के लिए घोषणा कर दिए, सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे, हर घर में जल, हर घर में नल। वेयर इज दिस? कहाँ है जल और कहाँ है नल? अब आओ, आजकल नया सगुफा छोड़ दिए, कहाँ है वो गोगी दीदी की कौन दीदी, ये लोग नाम दे रहे। बड़ा हंसी आता है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का अंतर है। और जितने दिनों से माननीय प्रधानमंत्री जी ठगने का काम कर रहे हैं, वो ठगेंगे ही। देश कहाँ चला गया? आज देश की इकोनॉमिकल पोजीशन कहाँ है? जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो कितना देश कर्जे से डूबा हुआ था। अब आज पूछिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी कितना कर्जा है, पता चल जाएगा। ये लोग कहते हैं इकोनॉमिकली, आप तो पीछे कर दिया भारत को, सबसे पीछे पायदान में आपने खड़ा कर दिया भारत को। बेरोजगारी की वही स्थिति है, महंगाई का वही हाल है। टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। प्याज का क्या स्थिति देखिए। जो रोज़मर्रा का गरीब आदमी जो खाता है आलू और भात, वो भी नहीं मिल रहा है। और एक समय था जब यूपीए की गठबंधन की सरकार थी, जब प्याज के दाम बढ़ जाता था तो अब स्वर्गवासी हो गई, अब बोलना नहीं चाहिए। प्याज का माला पहन के लोकसभा में हल्ला करती थी। जब गैस का दाम बढ़ता था तो सिलेंडर लेके माथा पे चल जाती थी लोकसभा। अब कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। महंगाई बढ़ गया, आप आनंद ले रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं सगुफा, ई दे देंगे, वो दे देंगे। अरे भोजन तो दो भैया, नमक भात तो दो, तब कुछ देना। यही मेरा कहना है। राज्य में चुनाव की घोषणा के पूर्व भी राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां कम से कम चरण में चुनाव कराने की मांग कर रही हैं। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के घटक दल आरजेडी ने सीधे सीधे कहा है कि अगर ज़्यादा चरण में चुनाव होती है तो बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए उनका अनुरोध है कि कम से कम चरण में चुनाव कराए जाए। देखना होगा कि चुनाव आयोग कितने चरण में राज्य में चुनाव कराने जा रही है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।